वन लेस आ रहा है बेटे, ये भी गलत हो गया। नाइट्रोजन एटम हैज वन प्रोटॉन फ्यूअर देन द कार्बन, ये भी गलत हो गया। नाइट्रोजन हैव वन प्रोटॉन मोर देन दिस वन, आंसर इज डिंग डोंग। ठीक है, इस प्रोटॉन नॉट इलेक्ट्रॉन। हाँ बेटे, नहीं 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 नहीं, ये अगर यहाँ पे बेटे होता ना कि वन इलेक्ट्रॉन मोर देन दिस वन, तो मैं ये भी फिर आंसर होता। क्यों होता? उसने कहा न्यूट्रल एटम की बात हो रही है और एटम की बात हो रही है, तो एटम में तो इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगर ये लिखा होता ए के अंदर वन इलेक्ट्रॉन फ्यू की जगह हमारे पास मोर लिखा होता, तो फिर आंसर होता बेटा ये भी। क्यों ना होता? होता, बिल्कुल होता। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं है अब, क्योंकि हमारे पास उसने फ्यू लिख दिया था, वहां इलेक्ट्रॉन लेसर लिख दिया था उसने। ठीक है, ओके। 36 क्वेश्चन में आगे। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स emit three types of radiations. Which list gives the type of radiation order of increasing, ionizing and from greatest to least? क्या होता है अल्फा, फिर बीटा, फिर क्या होता है दिस इज गैमा। बादाम खाया करो। ब्रेन ड्रेन अगर हो रहा, ब्रेन ड्रेन हो नहीं सकता बेटे। ठीक है, ब्रेन ड्रेन तो तब होगा इस मुल्क से कोई जा रहा हो, तब हम कह सकते हैं वर्डिंग ये वाली। लेकिन अगर ड्रेन अगर ब्रेन, तो नींद पूरी करो और बादाम खाओ सुकून से। ठीक है, उसमें काफी हद तक बेहतर होगा। आंसर होगा बेटा इसका ए हो गया। 37 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास विच स्टेटमेंट अबाउट द हाफ लाइफ ऑफ एन आइसोटोप इज करेक्ट? हाफ लाइफ का जिसमें टोटल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर आर रिड्यूस्ड टू देयर हाफ वैल्यू। हाफ लाइफ इज द हाफ द टाइम, हाफ द टाइम नहीं होता, पहले यहीं पे गलत है यार, ये गलत हो गया। हाफ लाइफ हाफ द टाइम, यही गलत हो गया। हाफ लाइफ द टाइम टेकन फॉर द न्यूक्लियन नंबर ऑफ एन आइसोटोप टू हाफ। न्यूक्लियन नंबर नहीं जी, न्यूक्लियर होना चाहिए। हाफ लाइफ द टाइम टेकन फॉर द न्यूक्लियर इन द आइसोटोप टू हाफ, आंसर है डी फॉर डिंग डोंग। ठीक है, होमवर्क बेटे अभी बता रहा हूँ, लिखा भी आ जाएगा होमवर्क। कल हमने नवंबर 25 का P11 क्वेश्चन पेपर करना है। ठीक है, बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाएगा, या इसी जो लिंक आएगा उस लिंक में पढ़ा भी होगा। रात 10-12 बजे के बाद देखना पड़ेगा लिंक। ठीक है, नींद पूरी बेटा वो मैनेज करनी, रात को सोना ही है उससे। लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल टू द अर्थ एट स्पीड ऑफ दिस वन, द टाइम फॉर वन साइकिल इज 500 सेकंड। व्हाट इज द एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द अर्थ इन दिस ऑर्बिट? अब ऑर्बिटल स्पीड हमारे पास क्या होगी? ऑर्बिट जो हो रही है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है बेटे, ये किसके बराबर होती है हमारे पास? दिस इज v इज इक्वल टू पाई आर ओवर टी होता है। ठीक है, v इक्वल्स टू 2 पाई आर ओवर टी होता है ऑर्बिटल स्पीड। अच्छा, अब ये जो हमें पहले इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, ये वाली, यहां से हम बेसिकली आर या डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो डेटा गिवन है वो हमारे पास वहां से निकालेंगे। स्पीड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस किसके बराबर हो गया? वी टी के। वेलोसिटी कितनी है? 3.0 टाइम्स 10 टू रेस पर 8, और टाइम कितना? 500। 5 से 15 होता तो हो जाएगा 1.50 टाइम्स 10 टू रेस पर 11 मीटर। अब ये जो हमारे पास 1.58 आर के बराबर ही है बेटे, ये इसके बराबर। अब पुट करते हो वी हमारे पास 2 पाई 3.14 लिख लो। आर की वैल्यू बेटे 1.50 टाइम्स 10 टू रेस पर 11 हो गया, और टाइम हमारे पास जो है किधर गया? लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल 500। What is the average orbital speed of Earth in its orbit around the sun? In its orbit around the sun, time interval कितना है? Time period कितना होगा? 365 days. Interval is 365 days. तो बेटे हमारे पास 365 days हो गए, and we are having, अच्छा ये स्टार गेट क्वेश्चन, 24 hours in a day, 60 minutes and 60 seconds। तो इसका आंसर मुझे वैसे बता याद है। ठीक है, हमारे पास दिस इज 298
1.70 मीटर्स पर सेकंड आता है। डी डायमीटर नहीं है बेटे, डी डिस्टेंस आ रहा है जो लाइट ट्रेवल कर रही है। सन इज हियर, अर्थ इज हियर, सन अर्थ से जो लाइट डिस्टेंस आ रहा है वो वाला आ रहा है, और अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो वही हमारे पास रेडियस होगा। ये जो डी ले आया, ये डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ है, विच इज रेडियस। मैं लिख देता हूं इसको, 2 मिनट पे भी क्लास ऊपर चले या, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। डी इज द डिस्टेंस, ये टारगेट क्वेश्चन है ये, बिटवीन सन एंड अर्थ, बिकॉज अर्थ revolves around सन। तो इसका मतलब ये रेडियस के बराबर ही हो गया ना। ओके, क्वेश्चन 39 के अंदर ये इजी आ गया। इन द सन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एनर्जी स्टोर, हमारे पास ठीक है। Which energy is being released and what is the name of radiation that releases this energy inside the sun? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है हमारे पास करता है, हमारे पास मेन सोर्सेस न्यूक्लियर होती है और फ्यूज होती है क्योंकि सन में हाइड्रोजन अबंडेंटली अवेलेबल है। लास्ट क्वेश्चन पे आगे बेटे हमारे पास, द लाइट emitted from a galaxy is red shifted when detected on earth। red shifted का मतलब वेवलेंथ इंक्रीज कर गई है, वेवलेंथ is shifted to red color, yellow side। How are the frequency when detected on Earth compared with the frequency when emitted, and in what direction is the galaxy moving? रेड शिफ्ट होगी तो इसका मतलब है हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर देगी बेटे। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, इसमें स्टार जो है मोशन इज अवे फ्रॉम अर्थ होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा 38 अगेन कहा हुआ, मैं देखते हैं बेटे, एक मिनट बेटे, एक दफा करके कर दिया, फिर नीचे पे हमजा निकल जाता है। हमारे पास लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिशन, बिल्कुल ठीक है। अवे फ्रॉम दिस वन, आंसर है ए फॉर अल्लाह। also an A grade student question। अच्छा अब 38 क्वेश्चन। अब बेटे अब्दुल्ला तुमने इसको दोबारा करना है, नहीं समझ आया डजंट मैटर, मैं कल इसी को लेके चलूंगा पहले, ठीक है। और कल का होमवर्क ये है, ठीक है, पेपर टू बी डिस्कस्ड ऑन 03/4/26 नवंबर 25 या 5054 का, नवंबर 25 का पेपर 1-1 है ये, ठीक है। अब मेरे से क्वेश्चन पूछा हुआ तो बेटे मैंने आपको कह दिया कि हमजा आसिफ आपने इसको देखना बेटे, अगर नहीं होगा डजंट मैटर, मैं क्लास में कराऊंगा, ठीक है। अभी आपको राज लिंक आ जाएगा, उसमें पेपर भी पढ़ा होगा, ये भी सारा पढ़ा होगा, ठीक है। थोड़ी देर ठहर के मैं बना देता हूँ, ठीक है। सर कैन आई शेयर द एमसीक्यू आंसर ऑफ सम फ्यू आई एक्चुअली जॉइन। बेटा मैं पूरा पेपर ही आपसे हाजिर भी भेजना, ठीक है। मीट यू टुमारो, क्योंकि दूसरी क्लास का टाइम हो गया, आपकी मैथ की शायद क्लास का टाइम हो गया, ठीक। कल इंशाल्लाह यहीं से करेंगे। वे जो बेटे अभी आपको व्हाट्सएप पे देखिएगा आए था अभी, चलो मैं अभी करूँ यार, व्हाट्सएप पे देखिएगा आ जाएगा अभी करता हूँ, क्योंकि डिफरेंट वेव्स खुली होंगी। अल्लाह हाफिज। आज ही आएगा, आज सारा आ जाना, आपको एलएमएस पे भी आ जाएगा, ठीक है।